चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात हैं, इसलिए उन्हें दूसरे सूबों पर फोकस करने का मशवरा दिया गया है। मियाँ साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है कि पंजाब पर ही फोकस करें। मियाँ साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। नून लीग की बलूचिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से आज कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द मुलाकात करेगा। नून लीग और बाप पार्टी के दरमियान आइंदा सियासी इत्तेहाद पर बातचीत होगी। वफ्द में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बाप पार्टी के सदर खालिद मक्सी, सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ और दीगर रहनुमा शामिल होंगे। नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ कल पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है कि मुल्क की बड़ी सियासी लीडरशिप अपनी सियासी मुहिम का बलूचिस्तान से आगाज़ कर रही है। उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। नून लीग में शमूलियत से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, आज मियाँ साहब से मुलाकात है, शाम 6 बजे बाकायदा ऐलान करेंगे। साफा केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफा केस के जेल ट्रायल पर चेयरमैन PTI की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा, जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि यह ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। बादियुन नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के मुताल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम मुताल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में साइबर केस की समाअत आज। दफ्तर खारजा की खातून ऑफिसर समेत 2 गवाहों के बयान कलमबंद। 1 गवाह पर जिरह भी मुकम्मल। मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत होनी है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत कायम मुकदमात के जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। केस में नैब ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुलजिम को अदालत पेश करना भी ज़रूरी है। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के उबूरी सरबराह तौसीफ अहमद और वजाहतुल्लाह वास्ती को भी फारिग करने का फैसला। PCB में गैर मुल्की कोचेस की छुट्टी करके मुल्की कोचेस के तकर्रुर की तैयारी। मिकियात कोच ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच की भी छुट्टी का इम्कान। साबिक कप्तान यूनुस खान की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने के बारे में बातचीत भी होगी। वहाब रियाज भी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए PCB हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। मोहम्मद हफीज़ और सुहेल तनवीर की भी आज चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने IMF को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तियाबी की तस्दीक कर रहा है। सेनेटर सादी अब्बासी ने सेनेट में मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में मंजूर की गई करारदाद पर सवाल उठा दिए। सेनेट इजलास में कहा, ऐवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे, 92 अरकान मौजूद ही नहीं थे। जो चीज़ एजेंडे में थी ही नहीं वो करारदाद की सूरत में लाई गई। फौजी अदालतों के हक़ में करारदाद जमहूरियत की नफ़ी है। जमहूरियत पर शब खून मारा गया। ऐवान में कवायद व ज़वाबित से हट कर जो काम किया गया उसकी तायीद नहीं करते।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। शिकायत कुनंदगान और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को नोटिस जारी। 27 अक्टूबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज़ किया था। फरहद शहजादी और फरा गोगी ने अता तारड़ को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अता तारड़ से इल्जामात वापस लेने और 7 दिन में माफ़ी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया है कि अता तारड़ ने झूठे इल्जामात आयद किए और गलत मालूमात जारी की। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। अता तारड़ ने माफ़ी न मांगी तो हतक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार PTI के रहनुमा असद कैसर के रिमांड में तोसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक स्पीकर को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार असद भुवन का हाफिजाबाद के लिए 2 मजीद नशिस्तों का मुतालबा। कहा आबादी हल्काबंदियों का सबसे अहम नुकता है। हाफिजाबाद को महज 6 सीटें दी गई, सरगोदा को 5, जबकि हाफिजाबाद को आबादी के तनासुब से कम सीट्स दी गई। हाफिजाबाद की 2013 में 2 सीटें थीं। हाफिजाबाद और गुजरावाला का एक ज़िला कम कर दिया गया। गुजरावाला की 63 लाख आबादी के एतबार से 7 सीटें बनती हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। लीग मरहले में होम टीम ने कीवीज को 4 विकेट से शिकस्त दी थी।